आज हम आप लोगों को तेलुगु सिनेमा के सबसे बड़ी हस्ती के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनकी शादी की चर्चा मीडिया में काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है। जी हाँ, जिस अभिनेत्री के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो कोई और नहीं बल्कि रश्मिका मंदाना है और विजय देवरकोंडा, जिनकी शादी 26 फरवरी को राजस्थान के उदयपुर में संपन्न हुई है। मीडिया के मुताबिक दोनों ने अपनी शादी की तस्वीरें इंस्टाग्राम के जरिए अपने प्रशंसकों को साझा किया था, लेकिन सोशल मीडिया पर इनकी शादी को लेकर सिर्फ सेलिब्रिटी चर्चा नहीं है बल्कि शादी किस परंपरा से हुई है, इस विषय पर भी काफ़ी चर्चा चल रही है। वैसे आपको बता दूं कि रश्मिका कर्नाटक के कोडांगू जिले की विराटपेंडा की रहने वाली है और उन्होंने अपनी पढ़ाई भी कुर्क में ही की है। वैसे मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों की शादी को कहा जाता है कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ही हुई है, जो कि इसी से अब कोडवा शादी को लेकर सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से काफ़ी चर्चा चल रही है। हालांकि न तो विजय और न ही रश्मिका ने सार्वजनिक रूप से इस बात को बताया है कि उनकी शादी किस परंपरा के अनुसार हुई है। इन दोनों ने कोई भी बात सार्वजनिक रूप से ऐसा नहीं बोला है। वैसे आपको बताना चाहूँगी कि आमतौर पर कर्नाटक के कोडांगू कुर्क क्षेत्र के लोग शादी जब भी करते हैं तो कोडवा रीति रिवाज से ही शादी को संपन्न करते हैं। इस क्षेत्र के लोगों को कोडवा कहा जाता है। तो चलिए समझाते हैं कि कोडवा शादी क्या होता है। कोडवा विवाह समान हिंदू रीति रिवाज से काफ़ी अलग होता है, क्योंकि हिंदू विवाह में पंडितों के मंत्रोच्चारण, मंगलसूत्र बांधना, अक्षत डालना और कई वैदिक अनुष्ठान भी हिंदू रीति रिवाज में होते हैं, लेकिन कोडवा परंपरा में पंडित दिखाई नहीं देते हैं। कोडवा शादी में क्या होता है कि घर के सिर्फ बड़े बुजुर्ग ही इस विवाह में शामिल होते हैं और विवाह मंडप में सिर्फ एक दीपक जलाया जाता है और पितरों की पूजा की जाती है। आपको बता दूं कि रिपोर्ट के अनुसार कोडवा विवाह आमतौर पर 2 दिन ही चलता है और पहला दिन सिर्फ पंडाल की तैयारियां होती हैं। पहला दिन दूल्हा दुल्हन के परिवार वाले उस शादी के स्थल पर पहुंचते हैं। यहाँ शादी का पंडाल लगाया जाता है। इसे आम, केले के पत्ते और कटहल की टहनियों से सजाया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जाता है कि यहाँ पीढ़ियों से चली आ रही यह परंपरा पंडाल खंभे भी ऐसे ही पेड़ों की लकड़ियों से बनाई जाती है, जिनमें से दूध जैसा रस निकलता रहता है और यह भी उनकी परंपरा का एक हिस्सा माना जाता है। इसके बाद विवाह का भोज का तैयार करने वाले लोग और परिवार के सदस्य सभी सामूहिक रूप से पहुंचते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को उर कोडुओ पंडाल पनी या तिरनिप्पो कहा जाता है और दूसरे दिन का मंगला कहा जाता है। इसमें बहुत ही एक खास बात होती है। दूसरे दिन को मंगला में सुबह दूल्हे के चेहरे पर दूध लगाकर शेविंग कराई जाती है और उसके बाद उसे मंगल स्नान कराया जाता है, जिसमें कि दूल्हे की माँ और 2 विवाहित महिलाएं शामिल होती हैं। इसके बाद दूल्हा कुंपा परंपरा कोडवा पोशाक पहनता है और कमर में कद्र कंठी, कमर में धारण की जाने वाली परंपरा तलवार रखा जाता है। वैसे आपको बता दूं कि जो भी तस्वीर वायरल हुई है, जिसमें विजय देवरकोंडा इस कोडवा पोशाक में कहीं भी दिखाई नहीं दिए। वे कमर में सोने की कमरबंद और ऊपर लाल कपड़ा पहने हुए नजर आए हैं। उसके बाद आशीर्वाद वाली रस्म होती है, जिसमें कि पहले माँ, फिर पिता और फिर अन्य बड़े बुजुर्ग उस जोड़े को आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद दूल्हा दुल्हन को दूध उपहार और सोना चांदी तांबे के सिक्के वाला थैला देती है। दोनों फूलों की माला पहनते हैं। उसके बाद इस प्रकार विवाह को संस्कार पूर्ण संपन्न माना जाता है। आपको बता दूं कि रश्मिका मंदाना साल 2016 में बॉलीवुड में एंट्री लिया था।
लेकिन 2018 में उन्हें फिल्म छल्लो के जरिए तेलुगु दर्शकों से भरपूर प्यार मिलना शुरू हो गया था। तो चलिए अब जरा विजय देवरकुंडा के बारे में बताती हूँ। विजय देवरकुंडा ने 2011 में तेलुगु फिल्म से प्रवेश लिया था बॉलीवुड में। उसके बाद 2016 की पेली चूलू और 2017 की अर्जुन रेड्डी से उन्हें लोगों से पहचान मिल गई। दोनों ने साथ में गीता गोविंदम और डियर कॉमेडेड में फिल्म का अभिनय किया था। विजय देवरकुंडा और रश्मिका मंदाना के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो इस खुशी के मौके पर एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि और भी मैं बॉलीवुड से जुड़ी हुई किसी को लेकर आ सकूं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।